हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता होगा हमारी परिणाम सीरीज चल रही है, ठीक, फॉर दिल्ली पुलिस, यानी ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। तो आपको पता होगा इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लास है। इसमें हम क्या करवाते हैं, जैसे मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं मैं विद कंसेप्ट। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन में जहां नीड है कंसेप्ट की, मैं कंसेप्ट भी बताता हूं, जिससे कि आपको रिवाइज भी होता चले। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जहां नीड है कंसेप्ट की, मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है। ठीक है, तो जैसे इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन पहले आपको खुद सोल्व करने हैं वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपका स्कोर कितना रहा, मतलब 15 में से आप कितने कर पाए। और मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है सेम वही है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आता है। जो 2023 के पेपर में क्वेश्चन आए थे ना, ज्यादातर क्वेश्चन ये वही है, ठीक, प्रीवियस ईयर वाले। तो देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मतलब 15 क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो 15 क्वेश्चन में से इसमें मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे। ठीक, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और बाकी सब इजी होते हैं। सेम वही पैटर्न है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए, ये तो इजी सा है, इसे तो हर कोई कर देगा। यानी यदि किसी संख्या का 25% 60 है तो संख्या क्या है। मतलब कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है बस। तो निकाल सकते हैं। जब देखो 25% की वैल्यू दे दी उसने, कितनी, 60, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी 25 चौका 100। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 6 24, यानी 240। तो वो संख्या क्या है, 240 है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक, और आपको मतलब करते चलना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये कथा की तरह कोई मूवी नहीं है कि आपको सिर्फ देखते रहना है वीडियो को, मतलब आपको पेंसिल चलानी है। ठीक है, मैथ में अगर तुम कलम नहीं चला रहे तो आप नहीं कर पाओगे कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। मैथ मतलब डिपेंड ही कलम पर करता है, जितना ज्यादा आप पेन चलाओगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा मैथ। इसमें कह रहा है 6, 8 और 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों नंबरों से विभाजित हो जाए। इसका मतलब इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बस। तो निकाल सकते हैं। देखो 6 और 12 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। ठीक, और फिर 8 यानी कि 12 या 24, तो 24 हो जाएगा, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो यानी कि ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड लेवल के आते हैं, यही आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आप 15 क्वेश्चन ले जाओगे अगर आप तरीके से तैयारी कर रहे हो, मतलब 15 नंबर आपके पक्के हैं, इस बात की ध्यान रखना। ठीक है, और यही रणनीति होती है, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन मतलब 15, चलो 15 में से मान लिया हमने एक आध आप गलत भी करोगे, ऐसी बात नहीं, मतलब 13-14 नंबर आप यहाँ ले आओगे। और 40 नंबर की आती है रीजनिंग, इसमें ले आओगे 3800, सॉरी 40 की क्या ना, 25 नंबर की। ठीक, 25 नंबर की आती है रीजनिंग, इसमें ले आओगे 23-24 नंबर। तो ठीक, तो मतलब कह सकते हो 25 और 15 40, यानी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें ही आपके 40 में से लगभग 38 नंबर तो आने ही चाहिए। हालांकि कोशिश तो होनी चाहिए कि 40 में से 40 आए, लेकिन मानो एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाते हैं, तो आपके 38 से 39 नंबर तो आने ही चाहिए इसमें से। फिर आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि फिर बचेंगे कितने, मतलब क्या बचेगा आपके पास, जीके और कंप्यूटर। जीके आती है 50 नंबर की, कंप्यूटर आती है 10 नंबर की, यानी 60 नंबर का पोर्शन बचा। 60 में से अगर यहाँ आप 35 भी ले आए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, 35 भी ले आए, 35 या 30 के आसपास जो भी है, तो आपके 70 प्लस नंबर हो जाएंगे, और 70 प्लस पे यूआर की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। यही रणनीति होती है एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, मतलब जो आपके मैक्सिमम जिसमें स्कोर किया जा सकता है मैथ और रीजनिंग, उनमें सबसे ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके में नहीं आ सकते ज्यादा नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, कीजिए, देखो ये अच्छे लेवल का है। इसमें कह रहा है कि 10,240 की राशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 14,848 प्राप्त होते हैं। यदि इसी राशि को समान दर पर ठीक 1/4 वर्षों के लिए हर 5 महीने की चक्रवृद्धि अवधि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाए तो राशि कितनी होगी। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे करके दिखाओ आप। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा, समझो उसका बहुत अच्छा मैथ है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन आप पर हो पाया नहीं। करो एक बार, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। देखो मैं करवाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी राशि है 10,240, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में हमें इतनी मिल गई। ठीक, यानी कि कह सकते हैं 3 वर्ष में इतनी मिल गई हमें, कितनी? 14,848। ये अगर इसमें से मैं इसे घटाऊं 10,240, तो यहाँ से हमारा 3 वर्षों का साधारण ब्याज आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है। तो क्या आएगा? 8 में से 0 जाएगी 8, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 0 जाएगी 4, तो आएगा 4608। ये क्या आ गया? 4608 ब्याज आएगा 3 साल का, वो भी साधारण ब्याज। अगर मैं यहाँ से 1 साल का ब्याज निकालूं तो 3 से डिवाइड कर दूंगा इसे, यानी कि कह सकते हैं क्या? 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। तो ये क्या आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया 1536। 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक, अगर जब ये 1 साल का ब्याज आ गया, यहां से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। तो यानी 1536 ये क्या है? हमारा इंटरेस्ट है 1 साल का। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? ये अमाउंट राशि थी 10,240। ठीक, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो निकाल सकते हैं। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसे 8 से कट जाएगा क्या? ये यानी 8 से नीचे वाला तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 छिंग 48, 8 7 कट जाएगा। दोनों को 8 से अगर हम काटें तो 8 एकम 8, फिर यहाँ बचेगा 7 यानी 73, 8 नीम 72 और 8 दूनी 16। ये आ गया। 8 से काटूंगा 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसे मैं काट सकता हूँ। देखो 16 से कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 यानी कट जाएगा, यानी 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ये आ गया 12। यहाँ इसे काटूंगा तो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये आ गया। और 1 जीरो है ही। और मैं इसे भी काट लूं, 8 से कट जाएगा तो सीधा क्या? 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो ये आगे 15%। मतलब कह सकते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकाला, जो क्या है 15%। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। 15% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कितने साल के लिए? अब थोड़ा देखो यहाँ ध्यान देना। 5 महीने की चक्रवर्ती अवधि के साथ चक्रवर्ती ब्याज के तहत निवेश किया जाए। मतलब चक्रवर्ती ब्याज जो लग रहा हो 5 महीने के उस पर लग रहा है। ठीक, 5 महीने के, अयो 1 साल का आया, तो यहाँ से पहले 5 महीने का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। ठीक, अगर हम 5 महीने का चक्रवर्ती ब्याज निकालें, देखो क्या निकलेगा? नहीं, 15% है साल का, तो 1 साल का ये आ गया। हमें निकालना 5 साल का, सॉरी 1 महीने का आ गया। जब 12 से डिवाइड कर देंगे हमें निकालना 5 महीने का। ठीक, तो यानी दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों के समझ में नहीं आएगा। हमें निकालना 5 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि 5 महीने का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ देखना। ठीक, ये कह रहा। ठीक है, तो जब 1 साल का कितना आ गया? 15%। ठीक, यहाँ से अगर हम 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 महीने का आ जाएगा। हमें निकालना 5 महीने का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे काटूंगा, देखो, यानी इसे 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और मल्टीप्लाई 5 है ही, तो 5 पंजे 25/4, तो 25/4% ये आ गया। ठीक, मतलब इतने की साइकिल, इतने परसेंट, 5 महीने में इतने परसेंट ब्याज है। अब हमें क्या निकालना? इतने वर्षों के लिए 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब क्या? ठीक, 1 सही 1/4 मतलब 1 साल, अरे 1/4 साल, 1/4 साल का मतलब मल्टीप्लाई अगर 12 से करूं तो 4 तिया 12 और 3 एकम 3, यानी कि 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने का मतलब 12 महीने और 3 महीने 15 महीने। तो 15 महीने के लिए निवेश करना हमें। ठीक, 15 महीने के लिए। अब 5 तिया क्या होते हैं? 15, यानी 3 साइकिल बनेंगी इसमें, कह सकते हैं कि 5 महीने के हिसाब से हमें निवेश करना, मतलब 5 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा, तो 5 तिया 15, 15 महीने के लिए तो 3 साइकिल बनेंगी। ठीक, 3 साइकिल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना। देखो 15/4 ये परसेंट, अगर मैं इसे परसेंटेज का साइन हटाऊं तो क्या आएगा? 15/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर मैं इसे काटूंगा तो यहां से 25 है, सॉरी ये 25/4 है। ठीक, क्या है यहाँ 25, ये तो यहाँ भी क्या 25। देखो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा 1/16। ठीक, 1/16 यानी कि अगर 16 राशि है उस पर 1 का क्या मिल रहा है हमें? ब्याज। तो कह सकते हैं 17/16, ये 17/16। अब क्या कह रहा था? यानी पांच महीने की चक्रवृद्धि अवधि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के तहत
निवेश किया जाए तो राशि कितनी होगी, ठीक, यानी समान राशि पर, समान राशि कितनी यानी इस पर, तो यानी 10,240, ठीक है, 17/16, ठीक, 3 साइकिल हमारी बन रही है, तो इसका मतलब इसका कर देंगे हम क्यूब, बस इसे सोल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक, यानी 1024 लास्ट में 0 है। देखो 17 का क्यूब क्या होता है, यानी 17 का स्क्वायर 289, ठीक, यानी निकाल भी सकते हैं, हालांकि याद होना चाहिए आपके, ठीक, 17 निम्बा 153, यानी 3 हासिल 15, 17 अट्ठे 136 और 15, ठीक, 17 दूनी 34, यानी 49 13, ये आ जाएगा, ये होता है 17 का क्यूब, ठीक है। और 16 का क्यूब होता है 40 96, ये होता है 16 का क्यूब। अब इसे करेंगे हम 16, देखो 1024 है, 1024 से अगर 4 बार काटे तो 4096 आ जाएगा, और 1 0 इसके पीछे लग जाएगी, तो कह सकते हैं बन जाएगा क्या 49 13 और 1 0 ये, और लास्ट में 4, और मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 3, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, तो ये इतने हमारी राशि हो जाएगी, कह सकते हैं, यानी 12,282.5, किसमें है ऑप्शन में देखो, 12,282.5, ये रहा ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर एग्जाम में स्किप करना है पहले, ठीक है, ये करने के नहीं होता, मतलब बाद में जब टाइम बचेगा ना, जब आना है ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये 1 से 2 मिनट ले जाएगा आपका, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन करना नहीं होता, ठीक, मतलब 15 क्वेश्चन में से अगर आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 गो में आपको 12 से 13 क्वेश्चन ही करने हैं, इस बात का ध्यान रखना, तो 2-3 क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, जब सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों को करोगे, ठीक है, सेकंड राउंड में जब टाइम बचेगा आपके पास, हालांकि वैसे दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा टाइम होता है, मतलब टाइम की कमी नहीं होती, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, कीजिए, इसमें कह रहा है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया है हमें 36:5, नाव धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम इतने घंटे चलती है, 5 से 1/6, फिर वापसी शुरू करती है, वह फिर से शुरुआती बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, पहले तो खुद करके देखना है, इसमें कह रहा है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे दिया, ठीक है, नाव धारा की दिशा में इतने घंटे चलती है, धारा की दिशा में, देखो जो इनकी गति का अनुपात यानी कि बोट का, ठीक है, यानी जो स्पीड का रेशो दिया है किसका, बोट का और किसका, धारा, ठीक, यानी स्ट्रीम का, वो क्या दिया है 36:5, ये दिया है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, धारा की दिशा में, जब ये धारा की दिशा में कह रहा है तो यहां से हम मान सकते हैं जैसे इनके पीछे एक्स लगा दिया, ठीक, यानी कि ये इनकी स्पीड हो गई, क्या है स्पीड, यानी इसकी 36x मान ली और हमने धारा की 5x मान ली। अब ये कह रहा है धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में बोट अगर जा रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी इन की 36 और 5 31, सॉरी 41, यानी 41x हो जाएगी। अगर मानो वापसी कहता है धारा के विपरीत दिशा में, तब इसकी स्पीड कम हो जाती, ठीक है, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में जा रही है, नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो जो धारा की स्पीड है और जो नाव की स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो 36 में से 5 जाएगा 31, ये हो जाती 31x, और विपरीत दिशा की बात कर रहा, मैं कंसेप्ट भी आपको साथ के साथ बताते चल रहा हूं। देखो इसने क्या बोला था, धारा की दिशा में इतने घंटे चलती है, ठीक, तो यहां से अगर मैं दूरी निकाल लूं, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक, यानी कि देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूंगा तो आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम, तो यहां से क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड, देखो जब धारा की दिशा में अगर जा रही है नाव तो 36 5 31 41, तो स्पीड होगी 41x, ठीक, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। टाइम लिया उसने 5 सही 1/6 घंटे, यानी 5 सही 1/6, यानी 6 पंजे 30 रहेगी 31, यानी 31/6, तो कह सकते हैं 31/6, तो ये क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, यानी दूरी। अब देखो उसने क्या बोला था, वापसी उसे अब उसी बिंदु पर आना है नाव को, ठीक, तो उसे कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस तो इतनी रहेगी बराबर, ठीक है, तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, टाइम निकालना, देखो टाइम का क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो डिस्टेंस तो देखो यही रहेगी क्या, यानी 41x मल्टीप्लाई 31/6, ठीक।
अब जो स्पीड है अब वो विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक। तो अब स्पीड जो हो जाएगी 36 में से 5 जाएगा 31, यानी 31x हो जाएगी। तो 31x से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि स्पीड नीचे आएगी, ये 31। अब इसे कर लेंगे सोल्व। देखो x से x खत्म हो जाएगा और ये 31 से 31 खत्म हो जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा 41/6। बस अब देख सकते हैं ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में इस प्रकार दिया तो इसे सोल्व कर लो, यानी कि 6 छंग 36, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 सही 5/6 घंटे, ठीक है। तो 6 सही 5/6 आवर ये रहा, यानी ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए। देखो ये तो सिंप्लीफाई करना है बस। इसमें कह रहा है कि देखो यहां जाएगा हमारा क्या 15, 5 से डिवाइड करने पे यहां जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ प्लस है 12 दूनी 24, ठीक। यहाँ प्लस यहाँ 15 है, 24 और 15 जोड़ूंगा तो 39। तो 39 किस में दिया है, ये रहा, ठीक है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 3:5। यदि लड़के 24 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। बॉयज और गर्ल्स का रेशो, यानी कि ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इधर वाली लड़के 24, यानी कि बॉयज कितने 3, तो 3 की वैल्यू हमें दिया 24। हमें क्या निकालना है, लड़कियां निकालनी है, यानी गर्ल्स हैं 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 अट्ठे 24, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 8, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40। तो लड़के कितनी है 40 है, तो जो कि ऑप्शन बी में, नहीं ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है, ठीक है। कीजिए 7वां क्वेश्चन। और आपको बताना भी आपने कितने कर पाए, कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर बताना है आपका अपना। देखो इसमें कह रहा है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा करता है, शेष काम बी अकेले पूरा करता है यदि पूरा काम 21 दिनों में पूरा होता है। मतलब देखो ये कह रहा है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में करता है, शेष काम बी अकेला पूरा करता है और वो 21 दिनों में करता है। नहीं पूरा काम, सॉरी पूरा काम 21 दिनों में होता है, यानी कह सकते हैं बी जो करेगा 16 में, यानी 21 में से 16 जाएगा तो 5, यानी कि जो शेष काम है बी 5 दिनों में करता है। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चनों को भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ए और बी मिलकर 65% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। यानी ए जो है वो किसी काम का, यानी कि 2/3 काम को कितने दिन में करता है 16 दिन में करता है, ठीक। तो यहां से अगर मैं निकालूं, देखो 2 अट्ठे 16, 3 जाएगा इधर, 3 अट्ठे 24, यानी जो ए है किसी काम को 24 दिन में करेगा अगर पूरे काम की बात की जाए। और देखो जब बी है बचा काम कितना, जब 2/3 तो ए ने कर दिया, बचेगा कितना 1/3 काम, यानी बी जो 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम हो रहा है उनके 21 दिन में, 21 में से 16 जाएगा 5, तो बी जो है 1/3 काम 5 दिन में कर रहा है, 3 पंजे 15, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा 15 दिनों में, ठीक। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, यानी बी का जो काम आएगा वो कितना आएगा 15 दिन, ये बी पूरे मतलब 15 दिन में पूरा काम करेगा बी। अब देखो क्या बोला था, ए और बी मिलकर 65% काम कितने दिनों में करेंगे। तो देखो पहले इनका एलसीएम से क्या निकाल लेंगे टोटल वर्क, तो क्या आएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क, यानी 5 या 15 अट्ठे 120। तो कह सकते हैं 120 क्या आ गया टोटल वर्क, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेंगे आप, इनकी क्षमता, तो इसकी आ जाएगी कितनी 3 अट्ठे 24, यानी 5 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की कितनी आ जाएगी 3 पंजे 15, यानी 8 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 8। ये तो आती है ना एफिशिएंसी निकालना, मतलब जो डेज है यानी टोटल वर्क जो है उसे हम डिवाइड करेंगे डेज से, तो वहां से क्या आती है हमारी एफिशिएंसी आती है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बस कर सकते हैं 65% काम करना है कितने दिनों में, देखो टोटल वर्क है 120, ये इसका 65%, ठीक, यानी कि कह सकते हैं 13/20, 65% यही आएगा, ठीक। एफिशिएंसी कितनी है 8 5 13, यानी मिलकर कर रहे हैं वो, बस 13 से कर देंगे डिवाइड। देखो 13 से ये 13 कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 छिक्का 120, यानी 6 दिन में 65% काम वो कर देंगे। तो 6 दिन कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है सही आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब भी इसी प्रकार कर रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहा होगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मतलब मैथ में स्कोर करना, क्योंकि नॉर्मल सा मैथ आता है दिल्ली पुलिस में, कौन सी बड़ी बात है, 15 ही तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगर आप तरीके से प्रैक्टिस करो, तरीके से तैयारी करो, ठीक, रिविजन करो, तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन का 1 से 2 घंटा बस मैथ को दो, ठीक।
इसमें तो ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है दिल्ली पुलिस में। ये ऐसा थोड़ी कि सीजीएल की तरह है कि बहुत वास्ट सिलेबस है इसका और बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, सिंपल सा मैथ है और टाइम भी बहुत है, तो आप 15 नंबर आराम से पक्के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जो कि और बच्चों से आपको कहीं ज्यादा मतलब ऊपर लेवल पर ले जाएंगे ये 15 नंबर आपके। इसमें कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पार्क का व्यास दिया 140 मीटर, इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया ये। आयत का हमें क्या निकालना, परिमाप निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन, इसे भी करके देखो अपने आप। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इसने बोला एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 140 मीटर है, ठीक, यानी सर्कल का जो यानी पार्क जो है वो वृत्ताकार है, उसका व्यास है 140 मीटर, तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 70, इसकी आधी, ठीक है। अब इन्होंने बोला इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो इसके बराबर है। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें यानी कि ये तो 22/7, आर की क्या है 70, यानी 70 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेंगे 70, ये बिल्कुल बेसिक से। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ आयत की, हमें इनका रेशो दिया है, तो कह सकते हैं 11 एक्स मान लिया और ये 7 एक्स मान ली चौड़ाई, ठीक है। अब यहां से सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बस। देखो एक 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर 22, 22 को भी काट लो, 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 10 मल्टीप्लाई, देखो एक 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ भी बचा 10, यहाँ पे क्या बचा एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 10 तो जब स्क्वायर जो है जाएगा रूट में, ठीक, तो रूट में जाएगा 10 तो आ जाएगा बाहर, तो 10 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √2, तो ये क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बस। अब क्या निकालना है, हमें आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। मतलब जैसे आयत ये होता है ना, ठीक, ये इसकी मानो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इन्हें जोड़ दो चारों को, जब जोड़ेंगे तो ये भी एल है, यानी 2l ये हो जाएगा, ये भी b है, तो ये 2b हो जाएगा, ठीक, 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा l + b, तो ये होता है आयत का परिमाप, ठीक। बस हम निकाल दो, वैल्यू रख दो जो हमारी आई है, यानी 2 इंटू, देखो लेंथ कितनी है 11x, x की वैल्यू आ गई है, यानी 11x की वैल्यू आ गई 10√2, यानी 10√2 ये, और फिर है प्लस, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ब्रेथ क्या 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई 10√2 ये। अब देखो 10√2 ले लेंगे कॉमन, यानी 2 मल्टीप्लाई यहाँ आगे 10√2 आ गई कॉमन, 11 और 7 18, ठीक। हालांकि मैंने बहुत लंबा कर दिया, यही हो जाता है ये वैसे, बिल्कुल मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, यानी 10 दूनी 20, अब 20 यानी 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 360, ये तो 360 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। देखो यहीं से हो जाता है, कैसे 11 और 7 कितने होते हैं 18, यानी 18x, x की वैल्यू क्या आ गई 10√2 ये, बस क्या करना था, तो यहां से क्या जाएगा मल्टीप्लाई 2 भी लेना हमें, ठीक, ये 18 दूनी 36, ये आ गया 360√2 ये रहा, बस कौन सी बड़ी बात है। तो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आप कितनी ही लंबी कर दो और कितने ही जल्दी कर दो, ये आपके हाथ में है। और देखो स्पीड कब बढ़ती है मैथ में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपकी मैथ में स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मेरी है, मान लो मैं अगर अपनी बताऊं, एग्जाम में मैं ठीक समय में मैथ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने, अगर 25 क्वेश्चन है मैथ के, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 20 मिनट में सोल्व कर लूँ, और ज्यादातर मैं कर भी ही लेता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल लेवल के क्वेश्चन की, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस डिपेंड करती है, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने ज्यादा आप मॉक लगा रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी मैथ में, और आपको पता भी पड़ता चला जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है, क्योंकि मॉक लगाओगे जितने ज्यादा आप, वहीं से आपके मतलब पता पड़ती है कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला था या नहीं, ठीक। जितने ज्यादा आप मैक्सिमम मॉक लगाओगे तब, अगर आप मॉक नहीं लगाते तो आप कभी नहीं पता पढ़ा पाओगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 13,860 और 8 वर्षों में 16,776 हो जाती है, समान दर पर 10,000 पर 4 सही 2/5 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा। 5 वर्षों में इतनी हो रही है, 8 वर्षों में इतनी हो रही है, अगर मैं 16,776 में से
ये 13,860 घटा दूं तो यहाँ से 3 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा हमारा। ठीक, यानी 7 में 6 जाएगा 1, 7 में से 8 यानी 17 में से 8 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ये आ गया 3 साल का ब्याज। और मैं इसे 3 से कर दूंगा डिवाइड तो आ जाएगा 1 साल का ब्याज। तो निकालो, यानी 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये आ गया 1 साल का ब्याज। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। 5 वर्षों में इतनी हो रही है, अगर मैं यहाँ से 5 साल का ब्याज निकालूं, 1 साल का तो ये 5 साल का निकालूंगा तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 नहीं 45, 3 48, ये आ गया 5 साल का ब्याज। और ये 5 वर्षों में जब इतनी राशि हो रही यानी 13,860 और इसमें से मैं 5 साल का अगर ब्याज घटा दूं ये 4,860 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितनी राशि उसके पास थी, ये घटा दूंगा, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9, तो 9,000 उसके पास क्या थी, राशि थी शुरू में। अब देखो, तो 9,000 राशि थी। अब यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 9,000 राशि थी और 1 साल का जो ब्याज था वो था ये जो निकल के आया था 972, ये 972। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और मैं इसे 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। अब देखो एक लास्ट में जीरो भी तो आ जाएगा 10.8%। इतना इंटरेस्ट है हमारा इतने वर्षों के लिए 10,000 पर। नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ। 4 सही 2/5 वर्ष है, यानी 5 चौक 20 2 22, यानी 22/5 वर्ष इतने साल के लिए। इतने साल के लिए ब्याज कितना बैठेगा, 22/5 और हमारा ब्याज क्या निकल के आया, ये रहा 10.8। 10.8 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आ जाएगा टोटल ब्याज इतने %। ठीक, इस सोल्व करेंगे इसे, तो इसे मैं काट ही लूँ अगर, यानी 22 तो यही है, 5 दूनी 10, ठीक, और 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ये आ जाएगा। फिर इसकी मैं मल्टीप्लाई अगर इसमें करूं तो मल्टीप्लाई भी मत करो, अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो बस कैलकुलेशन इसमें। तो ये इतना टोटल हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमें कितना यानी 10,000 पर क्या बताना, ब्याज बताना। तो 10,000 पर यानी कि 10,000 पर ये इतने का रेट मतलब इतने के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं क्या बताना, ब्याज कितना आएगा ये, ठीक, अपॉन 100। बस इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी इसमें ना चाह कर भी। देखो 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ खाली क्या बचेगा, 22 इंटू 216, तो मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, देखो 22 का कितना होते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, 2 आ जाएगा लास्ट में, 13 हमारा क्या बचा शेष, 22 एकम 22 और 13 35 को 5 का हासिल 3, 22 दूनी 44 और 5 49, तो 49 52, तो यही है ऑप्शन में 49 52। देखो कहीं तो हमारी मिस्टेक हुई है इसमें कैलकुलेशन में, ठीक, यह ऑप्शन ही गलत है। 22 सिक्का 132 को 2 का हासिल 13, 22 एकम 22 और 13 35 को 5 का हासिल 3, 22 दूनी 44, 44 और 3 कितने होते हैं, ये गलत कर दिया ना, 47 होते हैं, तो 47 52 आएगा, 47 52, तो ये है, ठीक, ये रहा 47 52, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। थोड़ी बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कुछ भी मतलब मेरी तरह करते चले जाओ। हालांकि मैं तो देखो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ तो हो जाता है कैलकुलेशन में, ठीक। और जब मैं एग्जाम में करूंगा तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कैलकुलेशन पर, तो आपको भी ध्यान रखना है कैलकुलेशन पर, क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मैथ्स में स्पेशल। देखो इसमें कह रहा है एक छात्र ने 7 विषयों में इतने अंक प्राप्त किए तो औसत अंक बताने हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसका देखो कंसेप्ट भी बताऊंगा। ये डेविएशन मेथड के तहत इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब देखो डेविएशन मेथड कैसे, मतलब हालांकि इसे आप नॉर्मली कर सकते हो, पहले इन्हें जोड़ दो और कितने नंबर है उससे कर दो डिवाइड, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। लेकिन नहीं, हम करेंगे इसे डेविएशन मेथड से। अब देखो इसे भी सीख लो अगर आपको नहीं आता है। हम एवरेज अपने पास से इन नंबर में से कोई सा भी नंबर मान लेंगे, ठीक। हालांकि उस नंबर को मानते हैं जो इनके बीच का नंबर हो कोई, जैसे 70, यानी मैक्सिमम नंबर है 80 और मिनिमम नंबर है 60, इनके बीच की वैल्यू है 70, तो हमने मान लिया जो एवरेज है 70 है, ठीक। अब देखो यहाँ -10 है, ठीक, तो इसका डेविएशन -10 है। और मैं बात करूँ 70 से कितने ज्यादा 5, तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझो। देखो एवरेज हमने मान लिया 70, ठीक। अब देखेंगे 60 जो 70 से कितना कम है 10, तो कह सकते हैं यहाँ -10 का डेविएशन है,
ठीक है। 75 जो 70 से 5 ज्यादा है, कह सकते हैं यहाँ 5 का डेविएशन है वो प्लस का। 80 जो 10 ज्यादा है 70 से, तो ये 10 ज्यादा है, ठीक है। 65 जो है 5 कम है 70 से, तो 5 कम है तो माइनस के 5। 67 जो है -3 कम है, तो -3। 72 जो 2 ज्यादा है प्लस के, तो प्लस के 2, ठीक। और 70 जो है ये 0, ठीक, ना ज्यादा ना कम, ठीक। कितने नंबर है? 7 नंबर है, तो ये 7 नंबर ये, ठीक। अब देखो, अगर मैंने 5 ये प्लस का, माइनस के तो खत्म, ये प्लस के 10, ये माइनस के 10, ये भी खत्म। यहाँ क्या बचा? -के 2 प्लस के, -3 प्लस के 2, तो -1, तो -1/7 इतने का डेविएशन आया एवरेज में। टोटल जो एवरेज था इतना, जो एवरेज है, ठीक, उसका हमें डेविएशन आया है। तो इसे 70 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे बस। यानी कि 70 -1/7 अगर मैं इसे सोल्व करूं तो पॉइंट लगा के देखो क्या आएगा, यानी कि 7 एकम 7, ठीक, 7 चौक 28, तो लगभग 70 में से मैं 0.14 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा लगभग 69.86 के आसपास आएगा। तो देख सकते हैं ये रहा, यानी 69.85 के आसपास। तो अप्रोक्स वैल्यू क्या है? ये हमें अप्रोक्स ही निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा डेविएशन मेथड को ध्यान से समझ लेना, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, 11वां क्वेश्चन है। हालांकि इसमें नंबर नहीं लिखा। इसमें कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर चल सकती है, धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में बात कर रहा है, तो विपरीत दिशा में बात कर रहा है, तो 13 में से 4 जाएंगे 9, तो नाव जो स्पीड आएगी यानी रिलेटिव स्पीड वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ठीक। और हमें डिस्टेंस दी है, यानी कि आगे स्पीड, और ये दी है डिस्टेंस 63 किलोमीटर। यहां से क्या निकालना है? टाइम निकालना बस। तो 9 7 63, तो टी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि घंटा। 7 घंटा देखो किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। इसमें कह रहा है कि राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है, 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी हो जाएगी, इसलिए राखी की वर्तमान आयु क्या है वो बतानी है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक दिया हमें राखी, एक दिया शिखा, ठीक। राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है, शिखा से, अगर शिखा की आयु x है तो इससे 20 साल बड़ी है राखी, ये 20 साल बड़ी। 6 साल बाद, देखो शिखा की आयु 6 साल बाद ये हो जाएगी, ठीक। राखी की आयु क्या हो जाएगी 6 साल बाद? x + 20 + 6, यानी कि x + 26, ये होगी 6 साल बाद। 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी है, राखी की उम्र शिखा से दोगुनी, यानी कि कह सकते हैं जो राखी की उम्र है वो शिखा से क्या है? दोगुनी है ये। बस इसे सोल्व कर लो, यानी x + 26 इधर हो जाएगा 2x + 2 × 12, ठीक। इधर x जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x, इधर 12 आएगा, 26 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ गई। हमें क्या निकालना है? राखी की वर्तमान आयु। तो राखी की वर्तमान आयु है ये। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 14 पुट कर दूं तो 14 और 20 34, ठीक। तो राखी की वर्तमान आयु कितनी है? 34, जो कि है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। समझ में तो आ रहा होगा आपके। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 15% की हानि होती है, इसका मतलब उसने 85% में वस्तु बेची है, तो 85% की वैल्यू दी है 425। ये हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 17 से काट के देखते हैं, 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 कट गया, ठीक। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ गई? 25 दूनी 50, ये 500 आ गई। तो 5 तो किस में दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। 20-20 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये, मतलब 20-25 सेकंड से आप अगर ज्यादा टाइम ले रहे हो तो समझ लो कहीं गड़बड़ी है, तो आपकी प्रैक्टिस में कमी तो चल रही है, ठीक। मैक्सिमम 30 सेकंड, ठीक, मैक्सिमम 30 सेकंड, ठीक है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उन्हें नहीं कह सकते मैं, उसमें 1 मिनट भी जाएगी, ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने वो क्वेश्चन करवाया था शुरू में, यानी तीसरा जो क्वेश्चन था,
वो तो 1 मिनट छोड़ो 2 मिनट रह जाएगा। ठीक, इतना अच्छा क्वेश्चन था। कीजिए इस क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 16,800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो देखो आप ऐसे कर लो, 16,800 रुपए दिए, 2 वर्ष के बाद हमें बतानी राशि कितनी हो जाएगी, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। 10% का मतलब 11/10, 1 साल बाद तो इतनी हो जाएगी, दूसरे साल इतनी हो जाएगी 11/10। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 के अगर मल्टीप्लाई करूं, 11 × 88, 11 × 66 और 8, 74 को 4 कहां से 7, 11 कम 11 7 18, फिर मल्टीप्लाई करनी है 11 की, तो 11 × 88, ठीक, 11 चौक 44 और 8, 52 को 2 कहां से 5, 11 × 88 और 5, 93 को 3 कहां से 9, 11 कम 11 9 20, तो आ जाएगा 20,328। ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 11 का एक तरीका भी होता है मल्टीप्लाई करने का, अगर मैं आपको बताऊं, देखो जैसे 168 में 11 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो क्या करना था, लास्ट में 8 है उसे उतार लो, 8 और 6 14 को 4 का हासिल 1, फिर 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, फिर 1 है तो 1 का 1, ये आ गया 1848। देखो यही आया था। फिर हमें दोबारा 11 की मल्टीप्लाई करनी थी, अब देखो ट्रिक, 8 है 8 का 8, 8 और 4 जोड़ेंगे 12 को 2 का हासिल 1, फिर 8 और 4 जोड़ेंगे 12 और 1 13 को 3 का हासिल 1, ठीक, फिर 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 है यहाँ 2 हासिल का, तो 20,328 ये रहा। तो तरीक मतलब ट्रिक होती है। चलो हालांकि मैं बताऊंगा ट्रिक वाली, मेरी एक सीरीज भी चल रही है, उसमें 2 वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, मतलब जितनी भी एग्जाम में ट्रिक लगाते हैं हम, ठीक, वो सारे ट्रिक की मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ 2 वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि कहाँ ट्रिक कौन कौन सी लगती है। देखो दूसरा तरीका मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को करने का, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद, तो अगर मैं 10% के हिसाब से देखूं, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो 10% 2 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा, ठीक, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1, 10 और 10 20 प्लस 1 यानी 21, तो ओवरऑल 21% का क्या है ब्याज, ठीक, तो कह सकते हैं यानी 168 ये हमारे पास अमाउंट था, तो 21% का लगेगा ब्याज, ठीक, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 121%, तो 121% की वैल्यू निकाल लो, बस सीधा सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 168 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 121 में, जब 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही आएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो सा आपको अच्छे लगे उसे कीजिए इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 13वां। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो एक बार। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड लेती है। थोड़ा ध्यान से समझना, जब सिग्नल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, ना ही सिग्नल की कोई लेंथ होती है ना ही व्यक्ति की कोई लेंथ होती है, इसका मतलब जो ट्रेन की खुद की दूरी होती है, खुद की जो लेंथ होती है, ठीक, वही हमारी डिस्टेंस ली जाती है उसमें, ठीक, तो कह सकते हैं यहां से अगर हम स्पीड निकाले, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, तो रेल की स्पीड निकालनी है, तो देखो रेल की जब स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस क्या 473 मीटर लंबी, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल दिया हमें, ठीक, यानी कि इसका मतलब स्पीड हमें दी है क्या इसमें सिग्नल को पार करने में, तो स्पीड भी हमें मतलब डिस्टेंस नहीं दी इसमें, तो डिस्टेंस को डी ले लो, ठीक है, सिग्नल को पार करने में उसने लिए 35 सेकंड, ये रहा 35 सेकंड, तो आगे स्पीड। अब देखो जब रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक, यानी स्पीड, पुल की लंबाई कितनी है 473, ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई ये नहीं दी हमें, यानी डी हमने माना था ये, तो इसे पूरे को पार करने में ले रहे हैं कितना 78 सेकंड ये, बस। अब देखो यहां से स्पीड दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, यानी कि डी अपॉन 35, यहां से 473 प्लस डी अपॉन 78, इसे सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, डी क्या रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई में निकालनी है, बस सोल्व कीजिए। अब देखो 7 से काट सकते हैं, यानी कि 7 कम नहीं कटेगा,
13 से कटेगा, पर लेकिन तो इसका मतलब सोल्व करना ही पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से। 78 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 78 डी, 35 की इधर होगी तो यानी कि 473 इंटू 35, ठीक। अब प्लस 35 डी। अब देखो 35 डी आएगा इधर, यानी 78 में से 35 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा ये 43 डी। यहाँ क्या 473 मल्टीप्लाई 35, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। देखो 473 यानी डी जो है 473 मल्टीप्लाई 35, नीचे क्या पहुंच जाएगा 43, ये 43 से कट जाएगा डायरेक्ट, यानी 43 एकम 43, यहां बचेगा 4 और 43 एकम 43, तो कह सकते हैं डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इंटू 35। अब 11 के कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 11 पंजे 55, 11 ती 33 और 5 38, तो ये आ जाएगी मीटर। ठीक, 385, तो 385 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन